आजकल डिशेस बनती हैं इंस्टाग्राम वर्दी डिशेस, स्नैपचैट वर्दी डिशेस. बिल्कुल. स्टाफ रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो व्हाट आर द थिंग्स you keep in mind that the staff is retained. Licensing है which is required, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता. We try to know everything that is required to set up a restaurant. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है सिद्धार्थ भान गुप्ता जी. तो सर आप पहले ये बताइए कि रेस्टोरेंट किसी को अगर ओपन करना है उसको ज़रूरत पड़ती है एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट की. तो एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट का काम क्या होता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है और स्पेसिफिकली कोई फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट सेटअप कर रहा है, या कोई किसी ने होटल मैनेजमेंट नहीं करी, या होटल में काम नहीं किया, या रेस्टोरेंट में काम नहीं किया, लेकिन इच्छा या सबका ड्रीम बहुत लोगों का होता है कि हम कोई रेस्टोरेंट लगाएं. कई लोग फूडीज होते हैं, खाने के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं, परंतु जब वो रेस्टोरेंट को एक बिजनेस की तरह खोलना चाहते हैं तो एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट आती है. समबडी हु नोज अबाउट इट. फॉर एग्जांपल, अगर आज आप केस लड़ना चाहते हैं, आपको लॉयर की जरूरत है, आप अपना इलाज कराना चाहते हैं, थोड़ा बहुत दवाइयों का आपको भी पता होता है, लेकिन आपको एक डॉक्टर की जरूरत होती है, एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है टू सेटअप योर रेस्टोरेंट इन दिस रिगार्ड. तो इस केस में रेस्टोरेंट कंसल्टेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है. उसका रीज़न यही है कि आप पैसा लगा रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग द मनी, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, और एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना, एक फंडामेंटली करेक्ट रेस्टोरेंट खोलना जो कि सही प्रोसेस जिसने फॉलो किया हो, उसके लिए आपको रेस्टोरेंट कंसल्टेंट इज़ वेरी हेल्पफुल. इसके बाद एक्सपीरियंस होता है, और भी उन्होंने पुराने रेस्टोरेंट्स खोले होते हैं, और कई चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस होता है, विच वी विल टॉक अबाउट इन दिस लवली पॉडकास्ट दैट यू आर होस्टिंग. So yes, that is the reason why you require a restaurant consultant primarily. बेसिकली उनका काम क्या होता है? कंसल्टेंट का क्या काम होता है? So देखिए, let's talk about के रेस्टोरेंट खोलने में क्या क्या काम लगता है. ठीक है. तो रेस्टोरेंट कंसल्टेंट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रेस्टोरेंट कंसल्टेंट आपके साथ फ्रॉम द डे वन और आपके साथ चालू हो जाता है. इसको इन प्रोजेक्ट्स को हम बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं. अच्छा. कि देखिए, आप अगर रेस्टोरेंट खोलना जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी किसी और बिजनेस में हैं, किसी जॉब में हैं, यू मे नॉट हैव द होल टाइम और इवन एक्सपर्टीज टू सेटअप. तो आपके साथ शुरुआत से लेके ओपनिंग तक, शायद उसके बाद भी आपके साथ एक गाइड की तरह आपके साथ वो रहता है. इट कुड ऑल्सो बी टर्न की, व्हिच आई एम सेइंग, जिसमें कि कंसल्टेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे काम जो कि रेस्टोरेंट खोलने में लगते हैं वो आपको करके दे. ठीक है. जैसे कि फर्स्टली, अगर आप ऐसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि मेरे को दिल्ली के अंदर एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है, एग्जांपल लेते हैं, तो एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि भाई कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा, कौन सा आपको कितने लोगों के लिए खोलना है. मतलब आपको एक 50 कवर का रेस्टोरेंट खोलना है, या आपको 100 कवर का रेस्टोरेंट खोलना है, आपको फाइन डाइनिंग में खोलना है, कि आपको QSR मॉडल में खोलना है, कौन सी क्विजीन बेस्ट रहेगी, कि क्या वो वेजिटेरियन बेस्ट रहेगी, क्या वो नॉन वेजिटेरियन बेस्ट रहेगी, या आपके पास, देखिए इस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है. जैसे कई सारे लोग हमारे एक्सपीरियंस में, नाउ वी हैव बीन इन्वॉल्वड फॉर मेनी इयर्स इन रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी, कि समटाइम्स पीपल हैव द प्लेस इन माइंड कि हमारे पास ये दुकान है, ये जगह है, ठीक है, इसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, कुछ रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं. तो वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट कि ये एक लोकेशन है हमारे पास. अब इस लोकेशन में क्या हम कर सकते हैं. तो मैटर करता है कि वो डेमोग्राफी समझना, कि भाई उस जगह पे आसपास के लोग हैं, वो क्या डेमोग्राफी के हैं, क्या पसंद करते हैं, आसपास कोई स्कूल कॉलेज है, या वो उसी रेस्टोरेंट वहीं पर फाइन डाइनिंग की जगह है, जैसे CP है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं. अगर वो GTB नगर है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कैफेज ज़्यादा चलते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. ऐसे अलग तो इस तरह की कॉम्पिटिशन एनालिसिस करते हैं आप कि कौन कौन सी क्विजीन्स के रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं आसपास. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दिमाग में एक क्विजीन है, एग्जांपल आपके पास साउथ इंडियन क्विजीन है दिमाग में, तो कंपटीशन में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, उनका क्या मेन्यू है, क्या प्राइस पॉइंट पे चलता है, और फिजिबिलिटी करते करते ही आपको दिमाग में आ जाता है. एक तरीके से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार होने लग जाती है कि इस जगह पर हम 50 कवर का रेस्टोरेंट बना सकते हैं, 50 कवर का बनाते हैं. और अगर हम फॉर एग्जांपल बहुत फाइन डाइनिंग नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम कैजुअल डाइनिंग बनाना चाह रहे हैं, तो फर्नीचर कैसा रखेंगे, उसका कॉस्ट कितना होगा, स्टाफ कितना लगेगा, हमारे पास किचन स्पेस कितना है तो स्टाफ कितना लगेगा, तो स्टाफ कॉस्टिंग आ जाएगी. तो अकॉर्डिंगली साथ के साथ आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगा कि हमारे को कितना पैसा लगना है, कितना स्टाफ लगना है, कितना एरिया यूज़ करना है किचन के लिए, कितना स्टाफ के लिए. इसी तरीके से हम पूरा स्टेप बाय स्टेप वी टेक देम थ्रू फ्रॉम फिजिबिलिटी टू क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्टोरेंट, कि हम किस कॉन्सेप्ट में चलेंगे, चाहे वो फाइन डाइनिंग हो, चाहे वो QSR हो, चाहे वो आजकल नए नए एक्सपीरियंशियल डाइनिंग कॉन्सेप्ट आ गए हैं. तो विच इज़ द मॉडल, विच इज़ द कॉन्सेप्ट
वी वांट टू क्रिएट, नाम क्या होगा नाम क्या रेस्टोरेंट का, होगा, मेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा। तो जब हम, अब देखिए यही होता है कि somebody who doesn't know very well doesn't know the nitty-gritties of thing। कि एक तो ये भी होता है कि हमको ये 15 डिशेस पसंद है और 4 मेरे दोस्त को पसंद है, 2 मेरे चाचा जी को पसंद है, हाँ। तो ये मेन्यू हो गया जी। हाँ, लेकिन एक मेन्यू बनाना एक साइंस है, साइंस, जिसको हम बोलते हैं मेन्यू इंजीनियरिंग। ठीक है। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख के, हम्म, हमारे पास किचन स्पेस कितना है, अगेन मार्केट में क्या चलता ज़्यादा है, फूड कॉस्टिंग क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी किचन के अंदर आ रही है, तो एक से सिर्फ एक ही जगह में अगर यूज़ होती है तो शायद ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगर हम एक मशरूम मंगा रहे हैं, उसको अगर हम टिक्का बना रहे हैं, तो शायद उसका हम ग्रेवी भी बना सकते हैं। एक स्मॉल एग्जांपल है। तो क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए, सूप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्टार्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। स्टार्टर होने चाहिए तो कितने होने होने चाहिए। चाहिए, हाँ। तो ये इट्स अ ह्यूज प्रोसेस जो कि एक प्रोफेशनल कर पाता है। बिल्कुल। शेफ्स के इनपुट्स लेने होते हैं, सर्विस टीम के इनपुट्स लेने होते हैं, फूड ट्रायल्स करने होते हैं, फिर हमको किचन प्लानिंग करनी होती है। वी हाँ। यू समटाइम्स बहुत बारी हमने देखा है कि किचन गलत प्लान हो गई। हम लोगों ने इक्विपमेंट्स मंगा लिए लेकिन अब वो इक्विपमेंट फिट नहीं आ रहे किचन के अंदर, यू नो। तो वो किचन की पूरी डिजाइनिंग होती है, ठीक है। इंच बाय इंच, हाँ। कि कहाँ पर, और फ्लो मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं अर्गोनॉमी। अच्छा। तो वो अर्गोनॉमी होती है कि मैन मूवमेंट कैसे रहेगी, हाँ, हाँ। तंदूर किस तरफ होगा, हाँ। हमारा वॉशिंग एरिया किस तरफ होगा, स्टोरेज किधर होगी, स्टोरेज कितनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे आपकी किचन एरिया की डिजाइनिंग होता डिजाइनिंग होगी। है, डाइनिंग एरिया का डिजाइनिंग होता है। ऑफकोर्स एक आर्किटेक्ट लगता है, एक इंटीरियर डिजाइनर लगता है। इंटीरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो इंटीरियर गया आजकल। बहुत मैनेज करता है कि आपका वाइब कैसा होगा, वाइब कैसा होगा। एक बार आपने ये सब चीज़ें क्रिएट कर ली तो आपको वेंडर मैनेजमेंट की ज़रूरत वेंडर होती है मैनेजमेंट, हाँ। कि आप वेंडर्स कौन कौन से आप चूज़ कर रहे हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ से आएंगे। फिर आपको हायरिंग करनी होती है, हाँ, which ये is- बहुत इंपॉर्टेंट है। yes, लोग सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से लोगों को तकलीफ ही इसी में आती है। यस। तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि देखिए सबसे पहले तो लोगों को हायरिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है कि somebody who is not aware, हाँ, हाँ। तो कि भाई कहाँ से हायर करेंगे। फॉर एग्जांपल वी बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मेनी इयर्स, तो एक नेटवर्क होता है हमारा, बिल्कुल। एक हमारे पेजेस होते हैं, कई ग्रुप्स के हम पार्ट होते हैं, कई हमारे कनेक्शंस होते हैं। तो उनके बेसिस पे हम लोग स्प्रेड कर पाते हैं वर्ड दैट वी आर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट एंड वी आर लुकिंग फॉर स्टाफ। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाउ टू नो कि ये वाला स्टाफ अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। बिल्कुल। वहाँ पर भी एक कंसल्टेंट आपको हेल्प कर पाता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द राइट इंटरव्यू, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, डूइंग अ फूड ट्रायल, यू नो, टेस्टिंग द डिशेस, और ये भी सोचने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो स्टाफ फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। अक्सर मैं ये बात यूज करता हूँ कि इट इज नॉट अबाउट हायरिंग, इट इज अबाउट टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग। तो कि अगर मैंने सूस शेफ अपना एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का लिया है, अगर वो एक्सपीरियंस कम है तो हेड शेफ के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। हेड शेफ के पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो मे बी हम, या वो इंडियन करी से ज़्यादा अच्छा है या किसी कोई चाइनीज़ में क्यूजीन में ज़्यादा अच्छा है तो दूसरा दूसरी क्यूजीन से होना चाहिए। एक आपको जैसे क्रिकेट टीम बनाते हैं हाँ, हाँ। कि हमको भी ऑलराउंडर्स भी चाहिए, हमको बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन होना इसी चाहिए। तरीके से किचन की टीम भी बनती है या रेस्टोरेंट की टीम भी बनती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंसल्टेंट आपको हेल्प कर पाता है टू हायर देम इन टाइम, टू ट्रेन देम ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू ट्रेन देम। साथ साथ हम सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं होता, एक रेस्टोरेंट को एक बिजनेस की तरह चलाना है तो प्रोसेसेस आर की। हम अक्सर ये भी बात करते हैं कि इट्स नॉट द पीपल, इट्स द प्रोसेसेस। इट्स द प्रोसेसेस व्हिच हेल्प्स पीपल डू द जॉब इन द राइट मैनर। तो एसओपी सेट करना उनकी रेस्टोरेंट की, उन पे इम्प्लीमेंट हो पाना, ताकि एसओपी कि आप अगर देखिए आप एक एज अ डाइनर आ रहे हैं, यू वांट अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट कि अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन नहीं होगा, अगर आप 1000 रुपए का खर्च करके 2000 के मजे लेके नहीं जाएंगे तो मे बी शायद यू वोंट कम बैक अगेन। और वो एक्सपीरियंस आपको, चाहे वो अच्छा खाने से हो, अच्छा प्रेजेंटेशन से हो, कि अच्छे, जैसे सोर्सिंग मैंने बताया, सोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा प्लेट पे खाना खा रहे हैं, आपकी कटलरी क्रॉकरी अच्छी है, आपकी डिजाइन अच्छा है, रेस्टोरेंट का डिजाइन अच्छा है, सर्विस अच्छे से हुई है, आपका फीडबैक लिया गया है आपको। तो ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आजकल वीडियोस का पूरा ट्रेंड है, इतने सारे ब्लॉगर्स है, सब लोग रेस्टोरेंट में जो भी जाता है वो इन सारी चीजों का एक एक चीज का वो रखता है, ध्यान रखता है कि बिल्कुल कटलरी सही है कि नहीं, एम्बियंस सही है कि नहीं, सर्विस टाइम पे हुई है कि नहीं, सब चीज का ध्यान होता ये है। डबल एज स्वॉर्ड होता है क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी ही चीज़ें वायरल हो जाती है। बिल्कुल। इफ़ यू आर अ गुड रेस्टोरेंट, इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट, then social media will help you reach to more people in a shorter time. On the contrary, if you are not good, that also word spreads very quickly. और अगर एक बार आप सोशल मीडिया में नेगेटिव हो गए,
आप में आपको फिर से उठने बहुत वक्त लगेगा। एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए कहते हैं ना, पहले एक बात होती थी कि अभी हमने खोला है, वी विल इम्प्रूव इन टाइम, थोड़ा जमने में समय लगेगा। आई थिंक शायद अब की जनता उनको जमने का समय नहीं देती। यू हैव टू बी ऑन पॉइंट फ्रॉम डे वन। इनफैक्ट T-10 days आप पूरे तैयार होने चाहिए विद योर ट्रायल, विद योर मॉक रन्स। आपने कुछ लोगों को बुलाया है, आपने खाना खिलाया है, ताकि टीम, क्योंकि अक्सर देखा है मैंने, आप कोई भी कोई नई टीम क्रिएट होती है नए रेस्टोरेंट में, सब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, एक 6-8 दिन वो अपने अब लोग काम करते हैं आपस में, देन नो वार्म अप होता है, वार्म अप हो जाता है, आपने में जेलिंग हो जाती है। तो टू मेक द टीम रेडी फॉर ओपनिंग, दैट्स आल्सो अ जॉब व्हिच अ कंसल्टेंट डज। मेन्यू इंजीनियरिंग हो गया, मार्केटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ डू यू क्रिएट अ वेरी प्रिटी लुकिंग डिश, यू नो, सम पीपल जिसका लोग खाना आए प्लेट पे तो पहले फोटो खींचे ताकि इंस्टाग्राम पे डालें, उसके साथ साथ ही उसका क्या प्रेजेंटेशन स्टाइल है, यू नो, उसके कि कुछ चीज़ आप पोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ आप टेबल पे ही लाइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ आप, जैसे पहले के ज़माने में गोर्डोन ट्रॉली होती थी, यू नो, वी यूज्ड टू गो टू द टेबल विद अ ट्रॉली एंड प्रिपेयर, यू नो, अ सूप और अ ड्रिंक और अ कॉफ़ी, समथिंग लाइक दैट। क्रेप सुजेत बनाते थे, तो यू नो, तो अभी आजकल न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। सो एज अ, ऑल्दो आई एम वेरी much impressed with a lot of people who do a lot of research, even people who are not from the industry, somebody who's looking to do a restaurant must do a lot of research as to what is happening, you know, what is happening abroad, what is happening in other cities. This is one reason I like to travel a lot, ताकि पता लगे कि कौन कौन सी cuisines हैं इंडिया में, या कौन कौन सी शहर में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो कि क्या कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, क्या सर्विस स्टाइल कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग इज योर थिंकिंग ऑल्सो, कि आप क्या नया कर सकते हो। सही बात। आप क्या नया स्टाइल ऑफ, किस नए स्टाइल से आप चिकन टिक्का सर्व कर सकते हो, किस नए स्टाइल से आप फिश करी सर्व कर सकते हो, कौन सी नई क्विजीन ला सकते हो, क्या नया फ्यूजन कर सकते हो। तो देयर इज, इट्स एन एंडलेस वर्ल्ड, एंड दैट्स वेयर ऑल वेयर अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट helps you, an F&B consultant helps you, you get a support system, you get that ready research। क्या होता है कि कोई आदमी रेस्टोरेंट खोल रहा है तो 6 महीने पहले रिसर्च शुरू कर देता है कि भाई हम लोगों ने खोल रहे हैं, तो उस 6 महीने में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है। बट अगेन एज आई सेड, किसी और बिजनेस में होता है ऑलरेडी, किसी और जॉब में होता है, तो डजंट गेट फुल टाइम। बट एज कंसल्टेंट्स वी आर रिसर्चिंग ऑल द टाइम। अब मेरे को भी याद है, मैंने पिछले 20 साल से हम लोग रेस्टोरेंट्स में ही हैं, तो हर चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो यू गेट दैट रेडी रिसर्च कमिंग इनटू यू। 5 स्टार से लेके एकदम ग्राउंड लेवल तक सब जगह पे। आजकल तो स्ट्रीट फूड का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा स्ट्रीट फूड बैंगलोर में चलता है, कौन सा स्ट्रीट फूड कलकत्ता में चलता है, वो अगर दिल्ली में आता है तो इट बिकम्स अ न्यू, यू नो, न्यू थिंग फॉर पीपल। उसको रिसर्च करना, उसको लोकलाइज करना। आज की तारीख में जब इंटरनेशनल चेन्स भी आते हैं इंडिया में, सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेमोग्राफी क्या है, उनका पैलेट क्या है, थोड़ा बहुत उसको मैकडी वगैरह जैसे वो बहुत सारे बर्गर्स होते हैं जो इंडिया के हिसाब से उन्होंने निकाला है, बाहर नहीं मिलते। यस, तो यही पर ही आपकी फूड रिसर्च काम आती है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ। तो जितना मैं समझ पाया, मान लीजिए मेरे को अगर एक रेस्टोरेंट खोलने का मन है पर मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो मैं हर एक एस्पेक्ट में घुस नहीं सकता हूँ, मुझे ज्ञान भी नहीं होगा उस चीज़ों का। मुझे बस खोलना है, मन है, मुझे खाना, मुझे ये इंडस्ट्री पसंद है, खाना पसंद है, पर हर एस्पेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। यू आर राइट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इवन फॉर कंसल्टेंट ऑल्सो। देयर इज नॉट अ श्योर शॉट, नहीं होता, क्योंकि आज की तारीख इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री। बिल्कुल, इट्स नॉट अ श्योर शॉट दैट यू हैव अ कंसल्टेंट then you will be a success, but definitely having a consultant will ensure that you do the right things, that all the things that you're doing are covered, which will help you become a successful restaurant. और सिर्फ खुलने तक ही नहीं, खुलने के बाद भी आपको you know, when the consultant is there, somebody from the industry is there, he's continuously training the team. आप कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी सर्विस में गड़बड़ हो रही है, तो he's correcting them, he's training them, telling you how to, I mean, I'm assuming that it is run by a, for example in this case, run by an entrepreneur, जो भी खोलना जा रहा है वो खुद ही वहां पर खड़ा है और चला रहे हैं। तो उनको गाइड करना कि आप ये चीजें, आप ये स्टेप्स करें, इस तरीके से फीडबैक लें। कई बार हमने देखा है, विच में टॉक अबाउट द अदर पॉडकास्ट दैट विल डू, कि कहाँ पर लोग गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे कई बार मैं एक वन ऑफ द प्लेसेस आई वाज देयर, जिन्होंने वो गेस्ट ने उनको बोला कि यार हमें पसंद नहीं आया, एंड ही बिकम वेरी डिफेंसिव। अच्छा, कि नहीं हम तो बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता है। यार हम भी उसी जगह से हैं, हमको पता है ये क्या है। So you know, when as a hospitality is very important. बिल्कुल। And somebody who's worked in a hotel or somebody who's done hotel management and specifically is given enough time in the hotel industry will know
कि guest is always God. So how to handle the guest management is very important. And if you have a trained team and they are in the front, it becomes easier for you. But also it's important for you as a restaurant owner to know how to take care of the guests. Some of the guests, some of the entrepreneurs I have seen who are really examples of, you know, क्योंकि एक खातिरदारी करना एक हमारे खून में है. हाँ. तो कोई लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंट, दिस इज माय यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू, दैट आई वुड लाइक टू टेल द राइट थिंग्स व्हिच यू शुड डू आफ्टर यू हैव सेट अप, सो दैट you can continue to be on the right path. And guest delight is very important. Similarly, giving them the right equipments to work, giving them the right environment, कि भाई आपका अगर एग्जॉस्ट खराब हो रहा है तो एग्जॉस्ट आपको ठीक कराना है, क्योंकि नहीं तो किचन में धुआं हो रहा है जो कि शायद रेस्टोरेंट तक नहीं आ रहा, लेकिन वो इट इज हार्मफुल और नॉट राइट एनवायरनमेंट फॉर द स्टाफ टू वर्क. बिल्कुल. आप अच्छा यूनिफॉर्म दे रहे हैं उनको, अच्छे बर्तन में रखने के लिए दे रहे हैं, तो ये सब बहुत सारी चीज होती है. एंडलेस थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. और लाइसेंसेस को लेने के लिए क्या प्रिपरेशन है, क्या फायर लीगैलिटीज क्या है, क्या फंडामेंटल्स आपको करने हैं, किस तरीके से डिजाइन करना है रेस्टोरेंट कि वो लाइसेंस आपको मिल जाए. Those things are also very important. बिल्कुल. तो ये एक ऐसी चीज है कि क्रिकेट टीम एक है जो पीछे से आप सब कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे हो, उनको जिम वगैरह, बढ़िया कोच, बढ़िया सब कुछ दिया है. बढ़िया एक टीम आपने बनाई है. जीत हार आपके हाथ में नहीं होती, पर आपने टीम ऐसे प्रिपेयर की है कि ज्यादा टाइम वो जीते. Yes, by these things you can create a well-knit team, ताकि एक माहौल भी अच्छा बना रहे आपको रेस्टोरेंट की टीम के अंदर, so that it goes out and perform to its best capacity. हाँ, तो इसके अलावा आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया, पीआर, इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है. इसके बिना तो बड़ा मुश्किल है करना, ऑनलाइन के बिना. तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट. जैसे मैं पहले भी आपको मैंने ये बात को छेड़ी थी कि आजकल जो हमारी मेन्यू क्रिएशन भी होती है वो भी कीपिंग इन माइंड रहता है कि क्या चीज़ ट्रेंड होगी, क्या चीज़ लोगों को पसंद आएगी. बहुत हेल्प करता है इफ योर डिशेज आर इंस्टाग्राम वर्दी. सी, बिफोर आई टॉक अबाउट the social media, I would like to say that a restaurant should have story. बिल्कुल. What is your story that matters a lot? तो क्या आपका रिसर्च क्या है, वो उस रेस्टोरेंट के साथ नॉस्टैल्जिया क्या है, वो रेसिपीज की क्या स्टोरी है, वो क्यूजीन की क्या स्टोरी है, why, how did the restaurant come about. बड़ा जरूरी होता है आजकल जानना कि जो आपको शेफ है, what's his journey, टीम की क्या जर्नी है. और आजकल यही सब सोशल मीडिया पे भी दिख के आता है. तो सोशल मीडिया डेफिनेटली देयर इज नो ब्रेनर कि सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबॉडी सर्चेस ऑन द इंटरनेट, पीपल स्क्रॉलिंग करते हैं, पता रहता है, और नए से नए तरीके आ रहे हैं सोशल मीडिया को यूज करने के लिए. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज हु आर हु क्रिएट न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रमोटिंग. एज अ कंसल्टेंट, इट्स आवर जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट, give good content to the social media also. इसके अलावा influencer marketing भी बहुत influencer marketing is very important. I mean, as a lot of you know that I myself been kind of a food explorer. I don't use the word influencer that much, but been a food explorer using the tools like Instagram, YouTube, and so on. So all these blogs and as a blogger also, we all been part of the a lot of invites that we used to get from the restaurants, wherein lot of time they want to use our opinion कि मैंने आपको बताया खुलने से पहले भी we want to give tasting to the people to know how the food is. तो एक बहुत असिस्ट होता है जब वो जाके अच्छा लगता है, वो लोग और लोगों को बताते हैं जितने उनके फॉलोअर्स होते हैं. तो इट्स रियली द बूस्ट. रेस्टोरेंट कैन नॉट लिव विदाउट दीज डेज. और आजकल मोर देन दैट एवरीबडी इज एन इन्फ्लुएंसर दीज डेज. हर किसी के पास फोन है, एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम. It's not just that the food bloggers are going in and writing about the restaurant. So it is very important how to optimize it. It's a smart job to do, and I think a team which does a good smart job, everything has to be balanced. बिल्कुल. Good food, good story. I mean, a true story or an authentic story or an authentic food. A real authentic, I would say, effort in terms of servicing the guest, and then good smart marketing is in nutshell what we require today. तो हमने जाना आज कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में. जब आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जानी, इसमें से आप क्या क्या करते हैं? See, okay, तो I started my career with फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड होटल मैनेजमेंट, है ना. तो बड़ा इंपॉर्टेंट था बेसिक्स समझना, होटल इंडस्ट्री का बेसिक्स क्या होता है. एंड देन आई वाज लकी दैट आई गॉट टू वर्क विद ताज ग्रुप ऑफ होटल्स. तो वहां पर अलग अलग ताज महल होटल न्यू दिल्ली, बट ऑल्सो व्हाइल आई वाज देयर आई गॉट टू वर्क इन अदर ताज प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सो
the base became very strong and the culture became very strong. You know, the culture of Tatas and the culture of the Taj Group of hotels. So that culture is one of the big things which we want to impart to the service culture, to any project that we associate with. So और तभी से ही so our company is called 361 degrees hospitality. You know, a lot of people used to ask कि 361 degree क्या है? भाई 360 degree मतलब होता है आप you are everything, आप सब कुछ कर रहे हैं. So that is our pitch also. Yes, we try to do everything, and even if there is something more, you know, because there is always something more. You know, you may know everything. So that 1 degree is actually anything that could be extra. You know, that extra is what we are always, and that is true because when we started, social media was not there. If I would say I am 360 degrees complete, then now I am not complete if I do not actually update myself and know about the social media part. And so many different, you know, aspects to it. Now technology is coming, AI is coming in. Data, how you use the data, that is changing. You know, how you use the, I mean, your softwares जो होते हैं, billing software होते हैं, वो change होते रहते हैं. तो so that is why 361 degrees hospitality में our aim was to know everything. चाहे वो culinary aspect हो, चाहे वो F&B service aspect हो, चाहे वो आपका beverage का aspect हो, bartending. I mean, I was lucky to be, again as I said, worked with Taj Hotels. तो वहाँ पर रिक्स करके बार था, we spent good time there, learned that. चाहे वो concept creation हो, so उस पे भी आपको काम करना है. That is also. उसके साथ साथ during the course I got real, you know, a panache for regional Indian cuisines. So that's the reason why I traveled across India, ताकि we could be on top of, you know, new cuisines that we can introduce to our restaurants. तो ये एक एस्पेक्ट रहा, इसके लिए हमने ट्रैवल किया और अलग अलग, आज मतलब अच्छा लगता है कि हमें और प्रदेशों का भी बारे में भी खाना पता है और देशों के बारे में भी खाना पता है. दैट एक्सप्लोरेशन रियली हेल्प्स यू. सोशल मीडिया पे भी हमने काम किया एंड ड्यूरिंग आवर कोर्स वी हैव डन एवरीथिंग. यू नो, चाहे वो डोमिनोज के साथ उनका पीआर मार्केटिंग रीलॉन्च कर रहे थे, वो हुआ. कई बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ हमने ऐसे सोशल मीडिया उनका मार्केटिंग करा है. कंसल्टेशन करते हुए आपको कितने साल हो गए? कंसल्टेशन करते हुए approximately we started in 2011, so it's about 14 years. And in between, of course, I mean, there's always हमें अपने आप को upskill करना पड़ता है बीच में. So there have been time when we have taken a sabbatical, as I was doing a food writing, and traveled across India so that we become a better at our job. तो ऐसा ही नहीं करा कि हमने सिर्फ काम करा, पैसा कमाया, भाई प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट. If whenever there was a need, research पे भी हमने बहुत काम किया, क्योंकि idea, and that's the style that we have. You know, we are very true to our craft. We are true to the cuisine. We are true to the industry. We are servants of the industry. और उसके लिए जितना भी, you know, लगता है, जितनी मेहनत लगती है, उसको सच्चे दिल से करने का हमारा aim होता है. And having said that, I mean, I started doing consultancy when I was 25 years old, I believe. So, and I had about 5-6 years of experience. So that's the reason why also to gain experience was very important. We worked in Southam Hotels also in between. So it has been a long journey, but it is still a long way to go. You know, we are still relatively young, I would say. There are consultants, there are chef consultants whom we consider our mentors, जो कि some 60 years के भी हैं, 65 साल के भी हैं, 55 साल के भी हैं. So, but everybody have their own strengths. If it all sometimes required, we collaborate also. Sometimes, for example, a specified project require. Collaboration is the key actually. चाहे वो जो चीज़ के बारे में हमें बहुत अच्छे से ज्ञान है या हमारे शेफ्स को बहुत अच्छे से ज्ञान है, we do it ourselves. For example, architecture. Now, I am not an architect. Although to feed the architect with what we want is a very important job of a consultant. You know, whether I want a bakery here or I want a, you know, a sitting area here. You know, that kind of a concept comes from the consultant, but that collaboration with the architect or the interior designer is very important. Very important. You know, with the vendors also is very important. You know, choosing the right vendor, knowing the right vendors, choosing the right vendors. So this, again, that's why I said, when I started off saying कि ना कि वो कोई आदमी किसी और इंडस्ट्री से कर रहा है, शायद उसके लिए सब बहुत टफ हो जाए. But that is what we've been preparing ourselves for. कि हमारी तैयारी इसलिए चल रही है कि इंडस्ट्री में we have that, you know, हमारा वो नेटवर्क है. And in the end, the main aim is to do the job with truthfulness. कि वो रेस्टोरेंट हमारा अच्छे से खुलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, अच्छे से जो भी काम हमें करने थे, we have ticked all the boxes. उसके लिए कम वर्ड में हमें कोलैबोरेट करना पड़े, हमें कुछ सीखना पड़े, और
जो जो हमने अभी तक सीखा है, इट बीन 20 years now in the industry, we like to give all to the project. तो आपने आज जाना कि सिद्धार्थ भान गुप्ता जी 361 डिग्रीज हॉस्पिटैलिटीज़ के ओनर है और पूरा का पूरा जो भी आपका नीड है एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए और चलाने के लिए, वो सब इनके पास सारे एक्सपीरियंसेस है। तो अगर आप सोच रहे हैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने का या फिर आप कर चुके हैं बट ठीक है चल रहा है, उतना आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ भान गुप्ता जी को। And even if you are satisfied a lot of times, हाँ, when you थोड़ी बहुत require कमी पेशी रह something, जाती है कुछ, absolutely, we are always there. तो ऐसे ही हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा ज्ञान, भरपूर ज्ञान हम लोग सिद्धार्थ जी से लेके आते रहेंगे आप तक। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसे ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट आप तक आते रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको भी हम प्रो बना देंगे। Thank you very much, guys.